हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारा रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज में। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है गवर्नर जनरल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ किल्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसका आंसर आएगा हेनरी लॉरेंस। दोस्तों, मैं ये सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, तो इनकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये आगे भी फ्यूचर में ये क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो दोबारा एग्जाम में है। तो प्लीज इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा और बहुत सीरियसली देखिएगा। तो हेनरी लॉरेंस वाज द ब्रिटिश resident in Lucknow who was killed during the revolt of 1857. सेकंड क्वेश्चन है विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विसेज इंडिया? इसका आंसर है वो है बी, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। और कहां से कहां तक? बॉम्बे से थाने तक। द क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो सबको ऐसा लगता है कि इसका आंसर 1858 होगा, बट वो गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है 1877। तो द क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877। और ये वो क्वीन विक्टोरिया है जो कभी भारत की रानी कहलाती थी। तो विच गवर्नर जनरल अबॉलिश स्लेवरी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड बी लॉर्ड एलिनबोरो, सर जॉन शॉ। तो इसका आंसर है लॉर्ड एलिनबोरो। तो ये जो एक्ट आया था, एक्ट 5 ऑफ 1843, इसके थ्रू एलिनबोरो ने स्लेवरी को अबॉलिश करा था इंडिया में। और लॉर्ड एलिनबोरो का जो टेन्योर है वो 1842 से 1844 तक रहा है। और इससे जो अलग जो फैक्ट है वो देख लेते हैं कि द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव फ्रॉम बंगाल वाज बैन्ड इन 1860। मतलब तब तक शायद बंगाल से जो स्लेव से उनका एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया में, स्लेवरी बैन थी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द गवर्नर वाज आस्क्ड टू मेक ए लॉ टू एबॉलिश स्लेवरी एट द अर्लीस्ट, जो फिर बाद में बनाया 1843 में। और आईपीसी के थ्रू स्लेवरी को वो एक क्राइम बोल दिया गया था 1860। द कंसेप्ट ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वाज रिलेटेड टू विच गवर्नर जनरल? तो जो कॉन्सेप्ट है मास्टरली इनएक्टिविटी का वो बेसिकली रशिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशन थे उसके अकॉर्डिंग है। एक्चुअली रशिया इंग्लैंड को थ्रेट कर रहा था बेसिकली कि वो एक्सपैंड करना चाह रहा था सेंट्रल एशिया में। तो इसके लिए वो रशिया को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर लेना चाह रहा था। तो इंग्लिश के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करें या ना करें। बट इंग्लिश ने उस टाइम पे चूज करा कि वो इनएक्टिविटी शो करेंगे। उसको कॉन्सेप्ट बोला गया मास्टरली इनएक्टिविटी। और ये जो था कॉन्सेप्ट वो दिया था जॉन लॉरेंस ने कि हम खाली देखेंगे कि क्या हो रहा है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे उसमें ज़्यादा। द मास्टरली inactivity was a term used during the British colonial period in India to describe a deliberate policy of non-intervention. It is most closely associated with Lord Lawrence, the Viceroy of India from 1864 to 1869, and was primarily applied in the context of British India's foreign policy towards the northwest frontier, particularly Afghanistan. The first Afghan war was fought during which Governor General? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्नबोरो। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट भी लॉन्च किया था। तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड ऑकलैंड। सी को तो हमने देख ही लिया था कि उन्होंने तो कुछ एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा हम शो करेंगे मास्टरली इनएक्टिविटी। तो फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी 1839 से 1842 तक। इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रेट गेम बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड ज़ारिस्ट रशिया फॉर इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। ब्रिटिश feared Russian expansion into Afghanistan might threaten India. दोस्त मोहम्मद खान उस टाइम पे जो अफगानिस्तान के रूलर थे वॉज लीनिंग टूवर्ड रशिया, तो ब्रिटिश को उससे थ्रेट हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टली इन्वेड करने की सोची और अपना पपेट शाह सुजा बिठा दिया, जो आज भी अमेरिका करता है। काफ़ी कंट्रीज में देखा होगा आपने कि वो अपने जो फेवरेबल रूलर्स होते हैं उनको बिठा देता है कू करके या फिर कुछ प्रोटेस्ट करवा के। आपने देखते रहते होंगे आसपास ऐसा होता रहता है। रिसेंट एग्जाम्पल हमने बांग्लादेश में भी देखा था। तो रिट्रीट एंड डिजास्टर इन 1842 द ब्रिटिश गैरिसन अबाउट 16,000 ट्रूप्स एंड सिविलियंस अटेम्प्टेड टू रिट्रीट फ्रॉम काबुल टू जलालाबाद। जब वो वापसी आ रहे थे ब्रिटिश ट्रूप्स फर्स्ट वॉर के बाद, जब उन्होंने शाह सुजा को उसके थ्रोन पे पहुंचा दिया था या फिर अपॉइंट कर दिया गया था एज अ रूलर ऑफ अफगानिस्तान, उसके बाद अफगान ट्राइब्समैन ने उनकी बहुत पिटाई करी अंग्रेजों की। और ओनली वन ब्रिटिश सर्वाइवर डॉक्टर विलियम ब्राइडन रीज जलालाबाद। सोचिए 15,999 लोगों को अफगानियों ने मार दिया था।
उसके बाद ब्रिटिश ने दोबारा हमला करा, रिटेलिएट करा, आर्मी ऑफ रिट्रीब्यूशन सेंड करी थी मिड 1842 में। तो काबुल वाज रीऑक्यूपाइड, सेवरल पनिशमेंट वर इन्फ्लिक्टेड ऑन टू अफगान, वही जो होता रहता है। और फिर से उन्होंने लेकिन आखिरी में थक हार के रिस्टोर करा दोस्त मोहम्मद खान को, जो अफगानियों की पहली पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो में से एक। तो कईयों को लगता है लॉर्ड रिपन। बच्चों, फर्स्ट रेगुलर सर्वे जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड रिपन के अंडर, बट जो फर्स्ट सर्वे हुआ है वो 1872 में लॉर्ड मयो के अंडर ही हुआ था। तो इसे देखते हैं, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया स्टार्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द पीरियड टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो, जो रूल कर रहे थे 1869 से 72 तक। बट द रेगुलर सेंसस बिगेन इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following viceroy of India was killed by a convict in Andaman and Nicobar Island when he was on tour? तो ये दुर्भाग्यवश था कि लॉर्ड मयो वो सेल्यूलर जेल में गए थे और वहाँ की जो देख रेख कर रहे थे, वो जो थे उनसे बातचीत कर रहे थे, इतने में एक कॉन्विक्ट था शेर अली, उसने आके उन्हें चुपके से मार दिया था। प्लेस था पोर्ट ब्लेयर्स, अंडमान आइलैंड, सेल्यूलर जेल हुई, और नाम याद रखिएगा, शेर अली, जिन्होंने लॉर्ड मेयो को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये बड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक गवर्नर जनरल या वाइसरॉय गए थे, 7 years। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 वाज पास ड्यूरिंग विच वाइसरॉय? तो इसका आंसर भी तो रहेगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। और द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 was the first labor law enacted by the British government in India to improve working condition in the factories। ये यूपीएससी में एक बार आ चुका है और इसका मेन फोकस क्या था? चिल्ड्रंस वेलफेयर को लेके। लेकिन क्या चिल्ड्रन वेलफेयर के नाम पे क्या था, अभी हम आगे देखेंगे। द एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years, 7 साल से जो छोटे लोग थे, बच्चे थे बेसिकली, उनको फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। सोच के देखिए। और जो 7 से 12 साल के बच्चे हैं, उनसे 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा, और इसको रिफॉर्म बोला गया था कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है, और ये चिल्ड्रन की देखभाल कर रहे थे। It also made compulsory education during work hours for child workers. Additionally, the act required the appointment of factory inspectors to ensure compliance and mandated basic safety and hygiene measures in factories. Though limited in scope, poorly enforced, it marked the beginning of labor reforms in India. During the tenure of which viceroy Ancient Monument Preservation Act was passed? तो दोस्तों इसका आंसर भी सी है, लॉर्ड कर्जन। 1904 में ये एक्ट पास हुआ था। और बेसिकली इस एक्ट का जो मकसद था वो था, जैसे इंडिया से अभी भी आप देखते होंगे कि कोई मोदी जी, बहुत कोई हमारा स्टोलन आर्टिफैक्ट था जो बाहर चला गया था, जिसको चुरा के ले गए थे, उसको हम वापस लेके आते रहते हैं, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड तो खैर बहुत सारी चीज़ें हमारी लेके ही चले गए, ना देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया था, क्योंकि जैसे हमारी नटराज की मूर्ति थी जो चोला एम्पायर में बहुत फेमस बनती थी, बहुत फेमस, बहुत लाखों करोड़ की मूर्तियां हैं, तो वो चुरा के ले जाते थे और वहाँ बेच देते थे, स्मगलिंग करके बेसिकली। तो उसके लिए बनाया गया था, उसको रोकने के लिए। Which of the following governor general use a system of separate electorate college to conquer Muslims, make them against Congress? तो इसका आंसर बहुत आसान है, आप मेरे को कमेंट में बताइए। और कोई सजेशन या कोई टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको इशू आते हैं, वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।